जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। तो आइए आज हम आपको श्रवण कराते हैं द्वितीय ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान शिव का जो द्वितीय यानी दूसरा ज्योतिर्लिंग है वो मल्लिकार्जुन नाम से विख्यात हुआ। इस कथा को लेकर के चलते हैं जहाँ पर राजा बलि ने बड़ा ही सुंदर यज्ञ आयोजन किया है। उसमें सभी देवता, दानव, किन्नर, ऋषिगण पधारे हैं। तो दानवों का तो एक ही कार्य था, उत्पात मचाना, विघ्न डालना। कहीं पर जैसे धर्म का कार्य आयोजन होता है वहाँ पर देखा जाता है प्राय कि लोग न जाने कहाँ से आकर के उसमें बीच में विघ्न डालते हैं। और जो विघ्न डालते हैं वो कोई और नहीं, वही असुर है। वो चाहते ही नहीं कि इस पृथ्वी पर भगवान का जो हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है वो चलता रहे। उनको तो केवल विघ्न डालना है। ऐसे सतयुग में थे। राजा बलि के यहाँ पर सब यज्ञ की तैयारी चल रही थी और एक दानव ने आकर के बोल दिया राजा बलि से कि बलि, आप यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी होगी। जब ये सवाल निकला तो राजा बलि ने तो कह दिया प्रथम पूज्य अधिकारी तो भगवान शंकर हैं, महादेव हैं, देवों के देव। इधर भगवान विष्णु के भक्तों ने आकर के अपनी बात रख दी कि प्रथम पूज्य हमारे विष्णु भगवान होंगे। किसी न किसी ने आकर के अपने इष्ट का नाम लेकर के वहां पर विघ्न पैदा कर दिया। राजा बलि ने कहा कि इसका समाधान केवल महादेव ही करेंगे, कैलाश चलते हैं। सभी मिलकर के देवता गण पहुंचे हैं ऋषियों के साथ में। भगवान शंकर को प्रणाम किया और बोले प्रभु एक बड़ी समस्या आ पड़ी है राजा बलि के यज्ञ में, और समस्या ये है कि प्रथम पूज्य अधिकारी कौन है। भगवान विष्णु भी पहुंचे थे। तो विष्णु जी ने कहा कि महादेव अगर आप कहो तो इसका निर्णय मैं कर देता हूं कि प्रथम पूज्य अधिकारी कौन है, और उस बात को कोई टाल नहीं सकता, मुझे यकीन है। मेरे हिसाब से रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि स्वरूप गणेश जी प्रथम पूज्य अधिकारी है। वहां पर कार्तिकेय भी थे। कार्तिकेय वीर योद्धा थे, दक्षिण के सेनापति थे, जो आज भी अयप्पा के नाम से पूजते हैं। कितनी बड़ी मान्यता है, गुजरात में आपने देखा हो। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, मन ही मन गिलानी करने लगे कि ये मुझसे छोटा है गणेश और प्रथम पूज्य अधिकारी मुझे बनना चाहिए था। किसी कारण से इंद्र से स्वर्गलोक छीन लिया गया। जब तारकासुर को मार करके कार्तिकेय जी भगवान शंकर के पास में पहुंचे तो इंद्र नियुक्ति के लिए प्रश्न खड़ा हुआ। तो कार्तिकेय जी सोच ही रहे थे मन में कि यहाँ पर तो इंद्र की पदवी मुझे मिलेगी, लेकिन भगवान शंकर ने पुरंदर को ही इंद्र बना दिया। इंद्र एक पदवी का नाम है। उस समय जो इंद्र था उसका नाम था पुरंदर। तो उस समय कार्तिकेय जी को इंद्र ना बना करके उन्होंने पुरंदर को ही इंद्र बना दिया भगवान शंकर ने। जबकि कोई बात नहीं कार्तिकेय की, लेकिन आज कार्तिकेय जी को ये बात चुभ गई कि आज मुझसे छोटा और उसको प्रथम पूज्य अधिकारी, उसके मन में ग्लानि हुई और आकर के बीच में अपने पिताजी से अपनी बात रख दी। बोले पिताजी, इससे बड़ा मैं हूँ और इससे प्रथम पूज्य अधिकारी, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं जानता हूँ ये मेरा अनुज है, भाई है, लेकिन इस योग्य नहीं है कि ये प्रथम पूजा जाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि कार्तिक, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता
तो शायद यही बात मैं करता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इसका उपाय भली बात ही जानता हूँ। भगवान शंकर ने एक सभा आयोजित की और उस सभा में सभी को बैठा करके कहा कि एक प्रतियोगिता की जाए, जो संसार की 3 परिक्रमा करके मेरे पास सर्वप्रथम आएगा वही प्रथम पूज्य अधिकारी है। सबने माना, सभी बड़े प्रसन्न हुए। कार्तिकेय ने सोचा कि मेरी सवारी तो मोर है और मुझसे तीव्र गति से कौन जा पाएगा, अब तो प्रथम पूज्य अधिकारी मैं भी बनूंगा। कार्तिकेय जी बोले गणेश से, बोले गणेश आप भी प्रतियोगिता में शामिल हो जाइए। गणेश जी ने कहा कि बिल्कुल होऊंगा, प्रतियोगिता में शामिल क्यों नहीं होऊंगा। सभी पहुंच गए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। इधर गणेश जी भी चल दिए अपनी सवारी लेकर के। और गणेश जी की सवारी क्या थी? चूहा। चूहे पे बैठ करके धीमे धीमे गणेश जी पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही प्रतियोगिता आरंभ हुई तो इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर, सभी अपने अपने वाहन से परिक्रमा लगाने के लिए चल दिए। अब गणेश जी की सवारी अपनी लेकर के चले बेचारे, तो उन्होंने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। भगवान शंकर ने कहा, बोले गणेश आप प्रतियोगिता में नहीं गए? बोले जाऊंगा ना पिताजी, लेकिन मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता की पूजा करता हूँ, उसके बाद में जाऊंगा। माता पार्वती बोले लाला तू अब भी पूजा कर भी नहीं पाएगा जब तक सभी परिक्रमा करके आ जाएंगे 3-3, तू रह जाएगा। बोले कोई बात नहीं मैया, अगर आपका आशीर्वाद है तो मैं सबसे पहले अपनी परिक्रमा पूरी करूँगा। गणेश जी ने अपने माता पिता को दोनों को बैठाया आसन पर, पूजा अर्चना करने के बाद में, और माता पिता की ही 3 परिक्रमा कर डाली गिना गिना करके, 1 2 3। भगवान शंकर ने कहा, बोले ये क्या कर रहा है? बोले पिताजी मुझे याद है आपने ही कहा था कि संतान का संसार केवल माता पिता होते हैं। मैंने तो अपने संसार की पूजा कर ली। और जब सभी परिक्रमा लगा करके पहुंचे तो वहां पर रिजल्ट सुनाया इसका भगवान शंकर ने कि प्रथम पूज्य अधिकारी हैं गणेश, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम संसार की 3 परिक्रमाएं की। कार्तिकेय जी को बहुत बुरा लगा। बोले ये तो यहीं पर हम परिक्रमा करके आए हैं। जब उन्होंने समझाया कि इस प्रकार से परिक्रमा पूर्ण की और हमने इसको प्रथम पूज्य अधिकारी नियुक्त कर दिया, घोषित कर दिया उन्होंने, कार्तिकेय जी को बड़ा बुरा लगा। और कुछ समय बाद में गणेश जी के विवाह के लिए रिद्धि सिद्धि का संबंध आया। ये सुनकर के कार्तिकेय जी को बहुत बुरा लगा कि मैं बड़ा हूँ और मेरा विवाह पहले होना चाहिए, ये तो गणेश जी का ही विवाह हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। वो क्रोध के मारे क्रोच पर्वत पर पहुंच जाते हैं, सब कुछ छोड़ करके। माता को बड़ी पीड़ा हुई कि बड़ा पुत्र चला गया। कार्तिकेय जी के जाने के बाद में कहते हैं कि महादेव मनाने के लिए गए क्रोच पर्वत पर कार्तिकेय जी को, लेकिन कार्तिकेय लौट करके नहीं आए। महादेव जी दोबारा पहुंचे अमावस्या के दिन क्रोच पर्वत पर कार्तिकेय को मनाने के लिए, लेकिन कार्तिकेय ने मना कर दिया। इस बार महादेव लौट करके नहीं आए। तो पूर्णिमा के दिन फिर माता पार्वती पहुंच गई। माता पार्वती ने खूब आग्रह किया, बहुत आग्रह किया, लेकिन कार्तिकेय जी वापस नहीं आए। वहाँ पर भगवान शंकर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थापित हो गए और उसमें माता पार्वती ज्योति के रूप में समाहित हुई। और वो ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से विख्यात हुआ। मल्लिका यानी माता पार्वती और अर्जुन में भगवान शंकर। इस प्रकार से दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा हमने आपको श्रवण कराई। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे अभी 10 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन और बाकी है। सभी से निवेदन है कि इसी प्रकार हमारे छवि भक्ति यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें
और शिव महापुराण की बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का रसास्वादन करें। इसी प्रकार क्रम से शिव महापुराण के बाद में मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत की कथाओं का श्रवण कराऊंगा। जैसे